एक तरफ देश के पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठी है, अपने मेडल को झोला में भर के गंगा जी में प्रवाहित कर रही है, और दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं। भाजपा के एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि हमारे देश में नारी सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं में हिम्मत आ रहा है, महिलाएं अपना सुरक्षा स्वयं कर रही है। यह सोचने वाली बात है कि जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर पिछले 1.5 महीने से बैठी है, धरना दे रही है, और वो भी एक भाजपा के सांसद के खिलाफ, तो देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं सुना जा रहा है ये बात। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो देश के पहलवान एक साइड बैठे हैं और एक सांसद जिसके ऊपर में ये आरोप लगा है कि वो रेपिस्ट है, वो यौन शोषण कर रहा है, जो पहलवान लड़कियां है, जो पहलवानी कर रही लड़कियां हैं, उन लोगों को पिछले कई सालों से 15 सालों से शोषण कर रहा है, उसको आखिर में क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अगर ब्रजभूषण सिंह के नाम के आगे पीछे में मोहम्मद अली खान पठान लगा होता तो अब तक ये जेल के सलाखों के पीछे होते, और अब तक जो गोदी मीडिया है ये उन्हें रेपिस्ट करार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया होता। लेकिन आखिर ब्रजभूषण सिंह के ऊपर में किसका संरक्षण है, ये सोचने वाली बात है। ये आप समझदार व्यक्ति है, आप समझ जाइएगा कि आखिर में उनके ऊपर में एसआईटी टीम गठित क्यों नहीं हो रही है, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है। जो भी फैसला होता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता तो सब लोग मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले कई दिनों से ये पहलवान बेटी धरना पर बैठी है, बड़े बड़े नेता वहां जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो दूसरे राज्यों के नेता है वे लोग इन लोगों के समर्थन में आ रहे हैं जो विपक्ष में है, लेकिन भाजपा एक बार भी इस पर मुंह खोल करके चू तक नहीं बोल रही है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तो जितने विपक्ष के नेता होते हैं उन लोगों के घरों के ऊपर में ईडी सीबीआई की छापेमारी हो जाती है, आईटी की छापेमारी हो जाती है, लेकिन जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं उन लोगों के घरों के ऊपर में छापेमारी नहीं होती है। जो भाजपा के रेपिस्ट होते हैं जिनके ऊपर में आरोप लगता है उन लोगों की जांच नहीं होती है, और जांच भी होती है तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाता है। जो दागी नहीं होता है अगर विपक्ष में भी है तो उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ये सब समझने वाली बात है। अब देखिए पिछले कई महीनों से ये धरना पर बैठी है, एक से बढ़ के एक नेता वहां पहुंच रहे हैं। बिहार से भी कई नेता वहां जाकर के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उत्तर प्रदेश से भी अखिलेश प्रसाद यादव वहां शामिल हुए, केरल से लेकर के हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर हर राज्य के लोग आ रहे हैं और उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो भाजपा की सरकार है और भाजपा के जो सांसद है उनके ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो वो एकदम दांत चियार के खुश हो रहे थे। जो सांसद है ब्रजभूषण सिंह वो खुश थे, और दूसरे तरफ पहलवान बेटियों के ऊपर में लाठी चार्ज हो रहा था, और जो पहलवान बेटियों के सपोर्ट में जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे थे उन लोग के ऊपर में भी लाठी चार्ज हो रहा था। यह सोचने वाली बात है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के ऊपर में इतना अत्याचार हो रहा है, ये कौन देखेगा। आंगनबाड़ी सेविका से लेकर के सफाई कर्मी से लेकर के आशा बहन बेटियों से लेकर के ऐसे कई लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब से भाजपा की सरकार बनी है। दूसरे तरफ देखिए कि ये 9 साल बेमिसाल का जश्न मना रहे हैं। भाजपा के लोग 9 साल बेमिसाल का जश्न मना रहे हैं। 2014 से 2023 तक में इन लोगों की क्या उपलब्धि है, ये क्या क्या काम किए हैं, ये अखबारों में विज्ञापन के जरिए बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन उन्हें शायद ये बात को नहीं पता है कि ये कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना हमने दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कहना था कि जो गरीब माँ है उनके आंखों में जो आंसू आते हैं धुआं से, जो चूल्हा फूकती है जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम उन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये गैस जब दिया गया, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय 350 सिलेंडर की प्राइस थी, और आज देख लीजिए 1250 हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं देश हित के लिए था। तो क्या आजादी से 70 साल बाद लगातार जो कांग्रेस की राज रही वो देश हित के लिए नहीं था? जो 350 था, आप इतना साल में वो मात्र 350 रहा, और आज आप मात्र 9 साल में 350 से 1200 लेकर के जा रहे हैं। ये देश हित में है। उस समय पेट्रोल की प्राइस मात्र 60-65 रुपया था, और आज पेट्रोल की प्राइस 107 रुपया से लेकर के 115 रुपया हो गया। ये देश हित में है।
आप कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनाने के लिए आप वोट लेते हैं, केवल राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा आपको? हंगर इंडेक्स का अभी रिपोर्ट आया था, उसमें क्या था स्थिति भारत का? कितने लोग भूखे सो रहे हैं आपको पता है? ये सब नहीं पता है। भाजपा के लोग को इस सब से लेना देना नहीं है। एक तरफ देखिए देश की स्थिति क्या हो गई और दूसरे तरफ भाजपा के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बाकी आगे जो कुछ अपडेट होता है हम बताएंगे। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।